नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में। मैं दीपक अरोड़ा आपके साथ बात कर रहा हूँ हमारे टॉपिक इनवर्स मैट्रिक्स के रिगार्डिंग। तो क्या था इनवर्स मैट्रिक्स, कंडीशंस क्या थी, हमने उसके लिए बात की। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर। जो सिंगुलर मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कभी भी फाइंड नहीं हो सकता, बिकॉज सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होता है। एंड सेकंड थिंग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो उसका इनवर्स जीरो नहीं होगा, बिकॉज इनवर्स मैट्रिक्स जो होगा वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होगा तो आपको पता है 1/0 ये मैट्रिक्स के अपॉन में जीरो आके वो इनफाइनाइट या डज नॉट इनफाइनाइट्स की कंडीशन में चला जाता है या नॉट डिफाइंड की कंडीशन में चला जाता है। तो इस कंडीशन में जो भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो आपको उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। आज हम नेक्स्ट की बात कर रहे हैं, तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, यानी जो डिटरमिनेंट्स हमने पढ़ा है उसके एप्लीकेशंस क्या है, उसके यूजेस क्या है। तो इसमें आज मैं फर्स्ट यूजेस में बात कर रहा हूँ उसका, जो हम बात करें ट्रायंगल लॉ में। आपने 10th क्लास में टॉपिक था हमारे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय 3 पॉइंट। अभी एक ट्रायंगल की जैसे सपोज करिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, आपके पास इसके 3 पॉइंट हैं। सपोज करिए फर्स्ट वन है x1 y1 एंड सेकंड पॉइंट इज दैट x2 y2 एंड थर्ड वन इज x3 एंड y3। 3 पॉइंट है। अब इसका जो रिजल्ट था हम डायरेक्ट लिखते थे 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। तो इस तरीके से हम इसका रिजल्ट फाइंड करते हैं। अब उसके वैल्यू कैसे आते हैं तो हम बात करते हैं कि ये जो वैल्यू है हमने ट्रायंगल होगा उसको डिटरमिनेंट से फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट जो मेरा पॉइंट था x1 y1, सेकंड पॉइंट मेरा x2 y2 और थर्ड पॉइंट मेरा x3 y3 है। तो थर्ड कॉलम को मैं 1 1 से वैल्यू पुट करके अब आप इसको ट्रायंगल में फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू। बाय फर्स्ट से मैं इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करता हूं बाय फर्स्ट कॉलम से। तो x1 से अब लोअर कॉलम को स्किप कर रहा हूं y2 माइनस y3 एंड माइनस x2। अब मैं लोअर कॉलम को यहां स्किप कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं y1 माइनस y3 है एंड प्लस x3 दैट वैल्यू ऑफ x3। लोअर कॉलम को स्किप कर रहा हूं तो y1 माइनस y2। तो अब आप इस तरह से हम ट्रायंगल को फाइंड करना है तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, तो 1/2 इनटू करके हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड हो सकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम इसी डिटरमिनेंट का यूज करके हम इसका ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। अब यहाँ देखो तो यहाँ आपके पास नेगेटिव साइन है तो आप यहाँ कॉमन लीजिए नेगेटिव साइन, तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। तो सेम है, दोनों मैच कर जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसी फॉर्मूला का इसी डिटरमिनेंट का यूज करके हम अपने ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इसमें जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं लाइक एज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, मैंने कोई एग्जांपल्स दो अच्छे से पिक किए हैं जो आपके इंपॉर्टेंस भी हैं और थोड़े सीखने के लिए ज़्यादा बेटर। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2,5 -2,3 एंड 6,0। ये कोई ट्रायंगल के 3 पॉइंट्स है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। तो मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए बात कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो तीनों पॉइंट को पहले मैं पुट कर रहा हूँ 1/2 डिटरमिनेंट वैल्यू 2,5 -2, -3 एंड 6,0। लास्ट कॉलम को मैं 1 1 से 1 1 पुट कर रहा हूँ। अब इसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वो मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, तो 1/2। अब डिटरमिनेंट वैल्यू आपको फाइंड करवाना बताया है कि फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, आप किसी भी टाइप से इसको फाइंड कर सकते हैं, आपका वैल्यू सेम होगा। तो मैं 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ, लोअर कॉलम को स्किप कर रहा हूँ -3 -0 एंड माइनस +2 बिकॉज माइनस साइन प्लस माइनस प्लस देन माइनस प्लस skip the row and column that were 5 -0 and last one is that 6, skip the column and row with that value 5 -3
value have 1 by 2, 2 3 is that value minus of 6, 2 5 is that plus 10, and 5 3 is 5 plus 3 8, 8 6 is 48, 48 and 4 52 value is divided by 2 is that value 26 यूनिट स्केयर। तो ये जो मेरा एरिया आ चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने इस टाइप से फाइंड किया है। ये यूज किया हमने डिटरमिनेंट्स का एप्लीकेशंस में, उसमें पहला स्टेप है मेरा। अब इसी टाइप से आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम इको ले लें जिसमें आपको अच्छे से वो फॉर्मूला रिपीट हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय 3 पॉइंट। अब हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं, हम उससे एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं। सेकंड के लिए मैं बात कर रहा हूं। द फर्स्ट पॉइंट इज 3,8 and second is 2,7 and last one is at 5,-1. Then next value is the next column is 1 1 1. Now area of triangle by 3, skip row and column. 7 plus 1 is at 8 and minus 2 is at row and skip and row and column. 8 plus 1 is at 9 and plus 5 row and skip row and column. 8 minus 7. Now we have checked the value. Now by 3 is that skip row and column is that 7 plus 1 8 and by 2 8 plus 1 is that 9 by 5 8 minus 7 is that 1 1 3 8 is that value 24 9 2 is minus 18 8 minus 7 is that 1 1 5 is that 5. Now 6 and 5 11. That the value, final value is 11 by 2 square unit. That the final answer of area of triangle. Now one more thing, हमें कोई 3 पॉइंट दिए हैं और तीनों पॉइंट से अगर कोई ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है तो कंफर्म है कि उसका रिजल्ट एरिया छोटे से छोटा कोई माइनर से माइनर भी बात करें तो एरिया ऑफ फाइंड करें तो एरिया हमें अवेलेबल होगा, हमें एरिया फाइंड करने को मिलेगा। बट तीनों ही पॉइंट अगर एक ही लाइन में गिवन है, सपोज करिए कि मैं आपको कह रहा हूं 3 पॉइंट्स है और तीनों पॉइंट को लीनियर वाला कंडीशन है, तो उस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि तीनों पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सपोज कर रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पॉइंट इस टाइप से है, तो तीनों पॉइंट को लीनियर की कंडीशन में है, तो उस कंडीशंस में एरिया ऑफ ट्रायंगल बात करूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बात की बात पहले हम बात करें तो एक ट्रायंगल भी ड्रॉ नहीं हो पॉसिबल नहीं है। तो जब ट्रायंगल का ड्राइंग पॉसिबल नहीं है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं, तो उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। तो हम 3 पॉइंट्स को बोलते हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब इसी के बेस पे मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हुआ कि वो कह रहा है 3, -2 and x, 2 and 8 8 आर द कोलिनियर पॉइंट। तो वो तीनों पॉइंट को कंडीशन दे रहा है कि कोलिनियर पॉइंट है। दैट मीन तीनों पॉइंट से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू फाइंड करूं तो कंडीशन है कि 100% है, हमारे पास 0 आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो मैं ट्राई कर रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज द वैल्यू ऑफ 1 by 2 x, 3, -2 and x, 2 and 8, then the last column is the 1 1 1. Given that these points are collinear, then area of triangle is 0। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 101% है कि उस कंडीशन में मेरे पास रिजल्ट क्या होने वाला है 0 होने वाला है। तो 0 इक्वल अब 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ इज इक्वल, अब इसका आप डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करें, डिटरमिनेंट की वैल्यू एरिया वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो बाय 3 से फाइंड कर लीजिए, बाय 1 से या बाय x से। तो 3 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, skip row and column, 2 - 8 and minus x is that value -2 -8 and plus 8, skip row and column, -2 and -2 is that the value of 0
and 2 minus 6 3 जा minus 18 and minus 10 multiply with x is that the value of 10x minus 4 and multiply by 8 minus 32 by transfer of all value is that 18 and 32 in positive sign, then 10x is equal 50, then x will be 50 by 10 is that value of x is 5. तो इस टाइप से हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और x की वैल्यू 5 पुट करके आप क्वेश्चन को दोबारा रीचेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 पुट करने से हमारा कोलिनियर वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है नहीं। अब 5 पुट करके चेक करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप फाइंड करेंगे तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आने वाला है, ये कंफर्म है। अब इसमें नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस में पढ़ने जा रहे हैं क्रैमर रूल के बारे में, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्रैमर रूल में हम बात करें अलजेब्रिक इक्वेशन का 2x + 3y = 9 3x - 2y = 7। तो ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल का। हमने इसको 9th क्लास में भी रीड किया है बट हमें डायरेक्ट बाय नेम क्रैमर रूल नहीं पता, हम इसे अलजेब्रिक मेथड से बात कर रहे थे। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं ax + a1 मैं 1 से डिनोट कर रहा हूं प्लस by = c and a2x plus b2y is at c1 and c2। ऐसा इक्वेशन था, हमने इसमें वैल्यू फाइंड किया था फॉर एग्जांपल a के लिए, सॉरी x के लिए हमने फाइंड किया था वैल्यू। तो x के लिए हमने बात की था यहाँ पे a जब हमने इसी अलजेब्रिक मेथड से बात किया था तो b1 × c2 माइनस c1 × b2 इज इक्वल y। y के लिए हमने बात की था c1 × a2 and a1 multiplied by c2 and last one 1 के लिए बात की हमने तो a1 multiplied by b2 minus b1 multiplied a2। तो ऐसा कुछ कंडीशन हमने फाइंड किया था। फॉर एग्जांपल अब इसको जब x की वैल्यू फाइंड करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है तो ये वैल्यू हम यहाँ स्किप करके राइट करते हैं b1 c2 minus c1 b2 डिवाइड बाय a1 b2 minus b1 a2। तो इस टाइप से हम x का वैल्यू फाइंड कर रहे थे। ये अलजेब्रिक मेथड से हमें बताया जाता है 9th क्लास में, 9th और 10th क्लास में, बट उसी की तरह एक क्रैमर रूल है बट इसको एक्सपेंड करके मैं मैट्रिक्स लॉ से बता रहा हूं आपको, सॉरी डिटरमिनेंट लॉ से, डिटरमिनेंट्स के एप्लीकेशन से बात कर रहा हूं। तो इस कंडीशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए आप पहले डेल्टा की फाइंड करेंगे। तो आपको x फाइंड करना है तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा एंड y = होगा डेल्टा 2 बाय डेल्टा। अब यहाँ रिजल्ट्स की बात करें तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या है, तो डेल्टा डिनोट किसको करेगा, डेल्टा 2 डेल्टा 1 किसको डिनोट करेगा, डेल्टा 2 किसको डिनोट करेगा। तो हम बात करें आएगा कुछ रिजल्ट ऐसा ही। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं डेल्टा की, तो डेल्टा वैल्यू होगा मेरा a1 a2 b1 b2। जो इक्वेशन है मेरा लीनियर इक्वेशन, उसका x का कोएफिशिएंट एंड y कोएफिशिएंट को हम लेंगे डेल्टा 1। अब डेल्टा 1 से मुझे वैल्यू x का मिलने वाला है, दैट मीन मैं x वाली रो वैल्यू को, कि इस इक्वेशन का जनरल फॉर्म राइट करूं तो ऐसा ही है a1x + b1y = c1 a2x + b2y = c2। तो इक्वेशन के जनरल फॉर्म से देखो तो x का रिजल्ट फाइंड करना है मुझे डेल्टा 1 से, दैट मीन मुझे यहां स्किप करना वैल्यू वो है एक कॉलम का, तो एक को यहां स्किप करके मैं चेंज कर दूंगा c1 c2 से रिप्लेस कर दूंगा b1 by b2। अब आप इस डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड करेंगे डेल्टा 1 के लिए, इस डिटरमिनेंट का। नाउ डेल्टा 2 इज दैट वैल्यू ऑफ, अब डेल्टा 2 से हमें वैल्यू मिल रहा है y का, दैट मीन आप y वाले जो कोएफिशिएंट है उसको स्किप करेंगे, तो कोएफिशिएंट को स्किप करने के बाद मेरे पास वैल्यू रहेगा यहां c1 c2। तो आप डेल्टा 2 के लिए इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे और हम रिजल्ट फाइंड करेंगे। अब इसमें वैल्यू पुट करके आपको वैल्यू फाइंड करके दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेल्टा के लिए बात करता हूं, 2 3 3 minus 2 2 3 and 3 minus 2। हमने a1 a2 b1 b2 a1 a2 और b1 b2 का वैल्यू पुट करके आप डायरेक्ट चाहो तो यहां से पिक कर रहे हो, अदरवाइज इसको एक्सपेंड करके भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। a1 a2 and b1 b2। नाउ वैल्यू ऑफ डेल्टा इज दैट, हम डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, 2 को यहां लिया, रो कॉलम को स्किप करें तो -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट वैल्यू -3, और कॉलम को स्किप करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस जो डेल्टा का वैल्यू है -4 -19 -9 इज दैट वैल्यू ऑफ -13। ये मेरे पास जो वैल्यू है वो डेल्टा के लिए। नाउ सिमिलर मैं डेल्टा 1 के लिए बात डिस्कस कर रहा हूं। फॉर डेल्टा 1 वी हैव स्किप द वैल्यू ऑफ a1
and A2 by replace C1 C2, that the value of C1 C2 is at 9 or 7, and B1 B2 again 3 and minus 2. Now similar we have find the delta 1 is that value of 9 multiplied by minus 2 and minus 3 multiplied by 7. तो इसी टाइप से मैंने 9 को -2 से मल्टीप्लाई किया और -3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास वैल्यू आ रहा -18 and -21 is that value of -39. Now we have find the value of delta 2 is that value of A1 A2 and C1 C2. Now we have put the value of delta 2. A1 A2 is that value 2 and 3, and C1 C2 is that value of 9 and 7. We have find the value of delta 2 is that value of 2 multiplied by 7 and minus 9 multiplied by 3 is that value of 14 minus 27 is that value of 13 is delta 2. Now we have find the value of x and y. Is the x value is that value of delta 1 by delta is that minus 39 divided by minus 13 is that value of 3, minus 30 and minus 39. Similar y is 13 divided by minus 30 that value of minus 1. Therefore x value we have 3 and y value we have minus 1 is the final answer for x and y. तो इस टाइप से आप क्रैमर रूल को फॉलो कर सकते हैं, क्रैमर रूल को सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्रैमर रूल का अब हमें लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के लिए था, अब इसी टाइप का क्रैमर रूल हम लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स के लिए भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट मैं आपको सेम इक्वेशंस के लिए क्रैमर रूल 3 वेरिएबल्स के लिए सॉल्व करके देखते हैं हम। नाउ वी हैव डिस्कस ऑफ क्रैमर रूल ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स का जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ax plus by plus cz equals to d। अब इक्वेशन हमारे पास 3 है, दैट मीन मैं आपको a1 b1 c1 एंड d1 से डिनोट कोएफिशिएंट को कर रहा हूं। सेकंड इक्वेशन विल बी a2x b2x and c2 a2x and b2y and c2z is equal to d2, and third is that a3x and b3y and c3z is the value of d3। अब इनसे हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल a1 वैल्यू a1 a2 and a3 is that value of 2 1 1 2 1 1, similar b1 b2 and b3 is that value of 1 minus 1 and 2 1 minus 1 and 2. Now we have write the value of c3 and c2 and c1 is that value of c1 minus 1 1 and also 1. Similar we have the value of d1 d2 and d3. d1 value is that 0 and 6 and 3. We have write the coefficients value of a, b, c and d. Now by Cramer rule is that the value of x is that delta 1 by delta, value of y is that value of delta 2 by delta, and value of z is that delta 3 by delta। इस टाइप से हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 हम क्लियर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम बात करें फर्स्ट डेल्टा के लिए, तो डेल्टा का जो वैल्यू होगा a1 a2 a3 and b1 b2 and b3 and c1 c2 c3 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट हम उनको राइट करके डेल्टा फाइंड करेंगे। सो डेल्टा वैल्यू विल बी, we have put the value of a1 a2 and a3 is that value of 2 1 1 1 minus 1 is that minus 2 and minus 1 1 and 1. Now we have find the value of delta by 2, skip row and column, minus 1 minus 2 is that value of minus 3 and minus 1,
skip row and column 1 and plus 2 is that value of 3. Plus 1, skip row and column 1 minus 1. Now we have see the value minus 6 and minus 3 is that value of 0, and value have minus 9 is the value of delta. Now we have find the value of delta 1. Is delta 1 value, because delta 1 we have find the value of x by delta 1, so we have skipped the variable coefficient of a by b1, b2 and b3, c1, c2 and c3. Now we have replacing the coefficient a1, a2 and a3 by d1, d2 and d3. That value 0, 6 and 3. Now we have find the value of delta 1 is that value of 0, is that value of 0 and minus 6. Skip the row and column, d1, d2 and d3. Now we have put the value of 0, 6 and 3 is that value of, and b1, b2, b3 is that value of 1, minus 1 and 2, minus 1, 1 and 1 is that value, and by 0 is that row, skip and row and column is the value, we have value but multiply by 0 then all value of 0. So we have write that 0 and minus 6, skip the row and column is that value 1 plus 2 is that value 3. Now 3 is that skip row and column 1 minus 1 is that value 0. Now delta 1 is that value of minus 18. Similar, we have find the value of delta 2. Now a1, a2 and a3 and b1, b2, b3 that line have replacing with b1, d1, d2, d3. अब जो b1, b2, b3 वाला लाइन होगा, बिकॉज हम जिस वेरिएबल का के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि y वेरिएबल के लिए हम बात करना चाह रहे हैं, तो डेल्टा 2 से हमें y, डेल्टा 2 में डेल्टा का डिवाइड करने से हमें y का वैल्यू मिल रहा है, तो दैट मीन हमें जो y के कोएफिशिएंट्स हैं उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के बाद हमारी लाइन यहाँ पे एक ब्लैंक हो जाएगा, स्पेस बच जाएगा, उस स्पेस को फिल करने के लिए हम d1, d2, d3 की वैल्यू पुट करेंगे. Is that value c1, c2 and c3. Now we have see the value of first value is that value of 2 1 1 2 1 1 0 6 3 and c1 c2 c3 is that value minus 1 1 and 1. We have put the r value from coefficients value of a, b, c and d. Now is that value of delta 2 by first row, your first column we have skipped the we have find the value by 2. Skip row and column 6 minus 3 is that value of 3. Minus 1, skip row and column 0 minus plus 3 and plus 1 is that value, skip and row and column 0 and minus 6, minus plus 6 and that value of 6 minus 3 and plus 6, 12 minus 6 is that value of 9. Now we have see the value of delta 1 and delta 2. Now we have find the value of delta 3. For delta 3 we have a, a2 and a3, b1, b2 and b3. Now we have skipped the value of coefficient c1, c2, c3 column with d1, d2, d3. Is that value of d1, d2 and d3 is that value of 2 1 1 and b1, b2, b3 is that 1 minus 1 and 2 and d1, d2, d3 0 6 and 3. Now we have find the value of delta 3 by first column is that 2, so skip row and column minus 3 and minus 12, minus 1 skip row and column 3 and plus 1 skip the row and column 6, then delta 3 have minus 15, 15 to is that minus 30, is that minus 3 and plus 6, and delta 3 have is that minus 27. Now
we have checked the value of x, y and z. Now for x, delta 1 divided by delta, the delta value is -9 and delta 1 is -18. -18 by -9 is that value of 2. For y, delta 2 divided by delta is delta 2 value have 9 divided by -9 is that value of -1. Now we have find the value of delta 3. For delta 3 is the value of -27 divided by -9 is that value of 3. Then x value have 2, y value have -1 and z value have 3. Is the final value of x, y and z. तो इस टाइप से आप किसी भी क्रैमर रूल से आप 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल्स के लिए आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 4 वेरिएबल्स के लिए भी हम ऐसा कर सकते हैं, बट वो जो डिटरमिनेंट्स है 4 into 4 का वो बहुत बड़ा डिटरमिनेंट होता है, क्योंकि उसका जो माइनर डिटरमिनेंट होगा या माइनर डिटरमिनेंट्स हम फाइंड करेंगे वो 3 क्रॉस 3 होगा, तो वैल्यू फाइंड करना बहुत बड़ा था। अब तक ये आपके सिलेबस में नहीं और ऐसा अभी तक क्वेश्चन अभी तक फाइंड नहीं करवाएगा 4 क्रॉस 4 के लिए या 4 वेरिएबल के लिए। तो अभी आप 3 वेरिएबल के लिए आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। So thanks a lot for watching my video and please इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। Thanks a lot.